नमस्ते सभी को, मेरे इस ब्लॉग में सभी का स्वागत है। तो अभी तो हम अपने कॉलेज में केएमसी ग्राउंड देख रहे हैं। ग्राउंड में हम घूम रहे हैं, तो देखते हैं कि आज क्या क्या होता है। आपको भी सबसे मिलाएंगे, परिचय, कुछ विशेष परिचय भी रहेंगे। अभी तो ग्राउंड में हम टहल रहे हैं और ये प्रिंसिपल पीछे जो दिख रहा है, ये पीछे प्रिंसिपल सर का हमारा आवास है। और यहाँ देखिए एक महोदय जी यहाँ कुछ डायरी में क्या कर रहे हैं। देखिए क्या कर रहे हैं। अरे कुछ नहीं भाई, बस शायरी लिख रहे थे थोड़ा। शायरी? हाँ, शायरी एक ज़रा हमको भी सुना दीजिए। सभी जो यूट्यूब पर बने हुए हैं उनको भी पता चल जाए क्या शायरी आप लिख रहे हैं। जी पहले इनका परिचय करवा देते, पहले अच्छे से आप बैठ जाइए एक बार। जी भाई बैठ गए आप। ये आदित्य जी हैं, हमारे मित्र हैं, हिंदी डिपार्टमेंट से हैं। नमस्कार। और पहले इनसे पूछते हैं क्या शायरी लिख रहे थे। शायरी एक बार सुना दीजिए सबको। शायरी कुछ भाई साहब ऐसी है कि हर व्यक्ति अपने जीवन में कुछ ना कुछ खो देता है। तो हम खोने वाले लोगों के लिए मैंने कुछ लिखा है कि मैंने भी खोया, अपना वक्त खोया मैंने। तो मतलब खोने का अर्थात है कुछ भी वक्त कुछ हो भी, जाए, वक्त हो, या मोहब्बत हो, इश्क हो, प्यार या हो, कुछ दोस्त हो, या अपनी पढ़ाई हो, हाँ, या कुछ भी हो सकता है। जी, कोई भी कुछ भी खो देता है। बिल्कुल। खोने वालों के ऊपर मैंने एक लिखा है, सोचता हूँ वो जो वक्त था वो गुजर ही तो गया। वाह वाह। सोचता हूँ वो जो वक्त था वो गुजर ही तो गया। मेरा ही था मैं संभल ही तो गया। मेरा क्या ही बात था है। मैं संभल ही तो गया। ये जो इश्क है मेरी निगाह में कोई, ये जो इश्क है मेरी निगाह में कोई, वो तेरी निगाह से निकल ही तो गया। क्या बात है। मुझे चाहने वाले हजार हैं सैकड़ों मिले, मुझे चाहने वाले हजार हैं सैकड़ों मिले, पर तू मेरे हाथ से फिर भी निकल ही तो गया। इश्क तोड़ने की पहल तेरी थी, मानता हूँ इश्क तोड़ने की पहल तेरी थी, मगर मैं कोशिश भी ना कर पाया। और देख जिंदगी तेरे इस मुकाम पर, सफलता के शिखर पे, मैं खाली हाथ आया, मैं खाली हाथ गया। अरे वाह, क्या बात है। ये भाई मैंने लिखा अभी बैठे बैठे ऐसे ही कुछ, मतलब लिखते हैं। अच्छा ये बताइए आदित्य जी, आपसे कुछ प्रश्न पूछने वाले हैं जी कि बिल्कुल। कॉलेज कैंपस आपको कैसा लगता है, किरोड़ीमल कॉलेज का? कैंपस तो मुझे अपने दूसरे घर जैसा लगता है। वाह। जब घर बैठते हैं मन नहीं लगता तो कैंपस की याद आती है कि एक खुले मैदान है, बड़े लोग यहाँ बैठते हैं, काफ़ी लोग संख्या में, बड़े कहने का मतलब काफ़ी लोग संख्या में बैठते हैं यहाँ, पढ़ाई करने का भी मतलब अपना घर जैसा लगता है ये। बिल्कुल बिल्कुल घर जैसा लगता है। मित्र सारे काफ़ी अच्छे हैं। वाह। तो ग्राउंड में बैठने का कुछ खास कारण, वजह? ग्राउंड में बैठने का खास कारण है कि यहाँ पे लोगों की गतिविधियों पे नज़र जाती है। शायर आदमी, लेखक आदमी को क्या ही चाहिए लोगों की। अच्छा ये बताइए, आपको इतना शायरी से इतना प्यार क्यों है? मतलब देखते हैं आपकी कुछ शायरियाँ भी हम इंस्टाग्राम पर देखे हैं और बहुत जगह देखे हैं, तो शायरी लिखने का कुछ खास वजह? वजह तो काफ़ी है। जैसे कि एक वजह है कि मैं 10वीं क्लास का छात्र रहा हूँगा, तब की बात है, सन 2020 की। 10वीं क्लास का छात्र रहा हूँगा। उस समय दिल्ली में पुस्तक मेला लगता है। जैसे आप लोग जानते होंगे तो दिल्ली में 2 तरह के पुस्तक मेला लगते हैं, एक राज्य स्तर पर और एक राष्ट्रीय स्तर पर, और एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। राष्ट्रीय स्तर यानी वही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो लगता है। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुस्तक मेला लगता है। मेरे एक हिंदी के अध्यापक थे, देवेश कुमार चौबे जी, जो अभी काफ़ी बड़े नामचीन लेखक हैं। आज तक में वो टॉप 10 यंग लेखक में उनका नाम आया है। उनकी किताब का नाम है पुद्दन कथा, आप लोग गूगल भी कर सकते हैं देवेश कुमार चौबे जी को। वो मेरे स्कूल में हिंदी के अध्यापक थे। उन्होंने एक युवा अंदर में अलग जगह दी कि किताबों से परिचय कीजिए, मिलिए, बैट बॉल से, खेल कूद से। चूँकि बैट बॉल इसलिए कह रहा हूँ, सामने आप दिखाएंगे तो बैट बॉल चल रहा है, बच्चे खेल रहे हैं, तो इसीलिए। मतलब शायरी में आप अपना फीलिंग्स को प्रकट करते हैं? हाँ, फीलिंग्स प्रकट करते हैं, या कुछ यादें पुरानी। अच्छा, अब जैसे अच्छा। फीलिंग्स में मैं वही बता रहा था, सन 2020 की बात है, 8 जनवरी सन 2020। 8 जनवरी को तो मेरा बर्थडे भी है। जी, तो बहुत बढ़िया, आपको बर्थडे की शुभकामनाएं मिलेगी। 8 जनवरी 2020 की बात है और उस समय मैं 10वीं क्लास शुरू कर दिए लिखना, जो था समझ जाइए। बस लिखते हैं भावनाओं पे, कभी नियंत्रण होता है, कभी अनियंत्रित होकर लिखते हैं। सही है। तो अब कॉलेज के बारे में आपसे कुछ जानकारी लेना चाहेंगे कि कॉलेज परिसर तो आप बताइए कि अपना घर जैसा लगता है। तो आपका डिपार्टमेंट हिंदी डिपार्टमेंट है, तो हिंदी चुनने का कुछ खास वजह था? हाँ, मैंने जैसे बताया है कि मैं जो अपने प्राध्यापक का नाम जो मैंने लिया अभी, अध्यापक का नाम देवेश कुमार चौबे जी, उनकी रचनाएं काफ़ी उत्कृष्ट किस्म की हैं। तो उन्हें पढ़ना, और वो बचपन से ही चूँकि उनकी क्लास को लेना मुझे बहुत रुचिकर मालूम पड़ता था, तो मैं उनकी कक्षाएं अच्छा, ये अपने दर्शक को
चलिए चलिए दिखा देंगे। यहाँ क्रिकेट मैच भी चल रहा है, ये देख दिखा लीजिए। दीजिए एक बार। क्रिकेट मैच चल रहा है यहाँ पर, पूरा हमारा ग्राउंड पर सभी एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ बैठने का कुछ अलग ही अंदाज है हम लोगों का। जी, तो मैं कह रहा था, मैं अपनी बात पूरी करता हूँ। चूँकि मुझे उनकी रचनाएं काफ़ी रुचिकर लगती थी, मैं उनकी कक्षा जल्दी अनुपस्थित नहीं रहता था उनकी कक्षा में। तो वो बचपन से ही एक लगाव हो गया हिंदी के प्रति, साहित्य के प्रति, रचनाओं के प्रति, लेखकों के प्रति। और मुझे कहानियाँ पढ़ना लिखना, जैसे कि मैं चलिए आदित्य जी घूमते हैं, घूमते हुए कुछ। तो हाँ। मुझे लिखना पढ़ना काफ़ी अच्छा लगने लगा, तो बस ले लिए हिंदी और पढ़ रहे हैं आज। ये देखिए यहाँ पर हमारे मित्र हैं ओम जी, ये क्रिकेट खेल रहे हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आशीष भाई का सपोर्ट करो, लाइक करो। और क्रिकेट में कैसा रहा आज का मैच? सुने टूर्नामेंट हो रहा। क्रिकेट में मैंने एक ओवर में 5 विकेट लिया और 1 रन दिया। क्या बात है, बहुत बहुत। लेकिन हमारी टीम हार गई। कोई बात नहीं, आपका अच्छा योगदान रहा। यूट्यूब पे जाएगा ना। हाँ। तो आप कुछ बता रहे थे आदित्य जी? हाँ, तो मैं वही बता अच्छा, रहा आपसे था एक और प्रश्न है मेरा कि कॉलेज कैंपस में ऐसा सुनने में आया कि यहाँ राजनीतिक विचारधारा वाले कई विचारधाराएं हैं, तो आपका उसमें क्या कुछ खास महत्व? मैं राजनीतिक विचारधारा के बारे में क्या ही कहूँ। अब चूंकि ये देश की राजधानी है और छात्र इस समय जो होता है उसकी उम्र तकरीबन 17 से 20 साल तक की होती है। 17 से 20 साल की एज का जो छात्र है यहाँ, वो वैसे भी माना जाता है कि इस समय छात्र में ऊर्जावान होता है, बहुत ऊर्जा महसूस करता है। नहीं, आप ब्रीफ में हमको बता दीजिए कि यहाँ कई सारी छात्र संगठन सक्रिय है, तो आपकी क्या है? यहाँ देखिए हमारे बड़े भाई साहब हैं, ये अपना कौन सा स्पोर्ट्स खेलते हैं? डिस्कस थ्रो। डिस्कस थ्रो। ये देखिए, ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। हेलो गाइस, लाइक एंड सब्सक्राइब। आदित्य भैया को देखिए, बहुत दिन के बाद हमारे सुपर सीनियर हैं, घूमने आए हैं। राम राम। इनसे अपने दोस्त आ रहे हैं, हर्षित जी, इनसे भी मिल। हर्षित जी से मिलिए। बॉडी। I do bodybuilding for KMC। तो बाकी की जानकारी के लिए संपर्क करें हमसे। मैं जिम का ट्रेनर हूँ KMC में। ये हमारे सौरभ भैया हैं, ये बहुत अच्छा, हर स्पोर्ट्स में अच्छे हैं। तो आदित्य जी आप बता रहे सभी थे, स्पोर्ट्स में आप बता रहे थे कि कई सारी छात्र संगठन। अच्छा, इनका एक थ्रो भी दिखा देते हैं। स्लो में कर दूं? हाँ, स्लो में करिए। इनका आपको दिखाते हैं। सौदागर। Hey guys, please like and subscribe Ashish Yadav for YouTube इधर से and all the best for the going through the media इनका भैया का दिखाते हैं एक बार, आपको ये भी दिखा देते हैं। and subscribe for the latest notification. 1, 2, 3, cameraman Ashish Yadav. ओ भाई हट जियो। देख लीजिए कितना दूर गया है। अरे वाह, क्या बात है। आइए आदित्य जी, आपसे पूछ रहे थे कई सारी छात्र संगठन यहाँ पर सक्रिय है, तो उसमें आप क्या सोचते हैं कि कौन सी छात्र संगठन सही है और कैसी सबकी भूमिका है, ये जरा सब बताइएगा। छात्र संगठन की भूमिका छात्र हित में ही रही होगी, मेरा ऐसा मानना है। लेकिन मेरा निजी तौर पर लगाव अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से। अच्छा। मेरा निजी लगाव है जी। मैं ये नहीं कहना चाहता कि अच्छा, ये एक विशेष परिचय और भी कराना चाहेंगे कि आदित्य जी जो हैं हमारे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के उपाध्यक्ष भी रहे हैं, जी। तो क्या ये आप इसके उपाध्यक्ष हैं, तो इस वजह से उसका सपोर्ट कर रहे हैं? जी नहीं, मैं वर्तमान स्थिति में भले महाविद्यालय इकाई का उपाध्यक्ष हूँ, लेकिन मेरा मानना है कि मैं उपाध्यक्ष से बढ़ के ऊपर एक कार्यकर्ता रहा हूँ और रहूँगा। पद और प्रतिष्ठा। तो ये चीज़ बताइएगा कि एबीपी ज्वाइन करने का आपका कुछ खास रीज़न रहा था या कौन ज्वाइन करवाए थे, कैसा आपका क्या जर्नी रहा था, ये एक बार बता दीजिए। ज्वाइन करने का जर्नी कुछ इस प्रकार है कि मैं कॉलेज में था और काफ़ी चर्चाएं सुनता था राजनीति को लेकर के, और जैसा कि मैंने कहा मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ। साहित्य, समाज, राजनीति, ये तीनों एक ही पलड़े के पहलू हैं। बिना साहित्य, बिना समाज, बिना राजनीति के कैसे ही कोई व्यक्ति जो सामाजिक प्राणी है, मनुष्य, कई समाज विज्ञानियों ने कहा है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जी जी। वो समाज में इन 3 चीज़ों के बिना नहीं रह सकता। तो चूंकि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, समाज का हिस्सा हूँ, और जब मैं इन दोनों के साथ तालमेल बैठाया तो मेरा राजनीति की तरफ जाहिर सी नहीं, बात है हमको झुकाव रहा ब्रीफ में होगा। बताइए, क्योंकि लंबा वीडियो नहीं बनाना है। ब्रीफ में आप जानकारी दीजिए कि क्या आपका जर्नी रहा और क्यों इस आपकी रुचि रही थी। जर्नी ये रहा कि कॉलेज आया तो देखा कि बहुत सारी समस्याएं थी मेरे पास, जिसका हल मुझे अखिल विद्यार्थी भारती परिषद ने दिया। तो मुझे लगा कि इसे अगर मैं ज्वाइन करूं तो जो मेरी समस्याएं हैं वो बहुत सारी आम छात्रों की भी होंगी। तो आपका पढ़ाई डिस्टर्ब नहीं होता है ये छात्र संगठन नहीं, ज्वाइन ऐसा करने के? छात्र संघ में पढ़ाई का तो अलग ही है। पढ़ाई आप घर पे कीजिए, कॉलेज में कीजिए। छात्र संघ को बस 1 या 2 बार दिया जाता है, 1 या 2 बार से निकल के दोनों के पैर से।
घंटे ही आप छात्रों को देंगे। अभी देखा जाएगा कि पार्टी या किसी छात्र संघ में आप जरूरी नहीं है कि हर वक्त आप दें, ऐसे ब्लॉग है। या 2 घंटे आप देंगे वो भी काफ़ी है, वो काफ़ी है छात्र संघ के लिए। और इसमें आप समाज के लिए कुछ सोच रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि आप पढ़ाई लिखाई से ऊपर किताबों से हट नहीं, के- एक चीज़ और हम व्यूअर्स को बताना चाहेंगे कि देखिए छात्र संगठन क्या है कि उसके साथ ज़्यादा नहीं जाना है, बट अपना एक मेंटेन करके चलना चाहिए। सिर्फ थ्योरेटिकल नॉलेज जो है आपका हर जगह जी, व्यक्ति यूज का नहीं होता है। प्रैक्टिकल भी होना जरूरी है। व्यवहारिक रूप से आप रहेंगे सही तो फिर आगे आपको जीवन में काफ़ी यहाँ आपको नए नए व्यक्ति से मिलने का मौका मिलेगा और काफ़ी चीज़ सीखने का मौका मिलता है। वो सब छोड़िए, यह भी देखिए कि कॉलेज की सजावट हो रही थी, सारी चीज़ें हो रही थी, वो क्या चीज़ का है? हाँ, कॉलेज में अभी G20 को लेकर के एक इवेंट है। जैसा कि भारत ने G20 की जो अध्यक्षता संभाली थी जी, इस जी। वर्ष, काफ़ी चर्चा में रही। वो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे देखने को मिली, दर्शक जान पाए। आज देख रहे हैं कि हॉस्टल एल्यूमनाई का भी कुछ प्रोग्राम है। जी, हॉस्टल एलुमनाई को बुलाया गया है आज, और ये एक अच्छी चीज़ है कि आप अपने कॉलेज को सजा संवार रहे हैं और दिखा रहे हैं, फेस्ट कर रहे हैं, इवेंट्स कर रहे हैं, छात्रों को मनोरंजन के कुछ साधन दे रहे हैं। इसी बहाने पढ़ाई लिखाई के साथ कॉलेज में ये क्या होना बात है। चाहिए। सही बात है। तो यहाँ स्पोर्ट्स का क्या है कॉलेज में? स्पोर्ट्स का सभी तरह के स्पोर्ट्स हैं यहाँ पे, क्रिकेट, फुटबॉल, बॉक्सिंग और जितने भी तरह के आप देखेंगे, जेवलिन थ्रो, जिम भी है यहाँ पे स्पोर्ट्स को लेकर के। और स्पोर्ट्स वाले जो विद्यार्थी छात्र हैं जी जी उनके लिए, चूँकि मैंने अभी बताया, मैं EVK से उपाध्यक्ष भाई ने बताया, तो हम लोगों ने एक संघर्ष किया था कि उन्हें एक अच्छा मील मिले। तो अभी उनके कॉलेज लिए में काम क्या क्या चलता है। समस्या और आप किस समस्या पर काम करने जा रहे हैं हाँ, कॉलेज में? कॉलेज में अभी समस्या तो सबसे बड़ी शुद्ध पेयजल की है। शुद्ध पेयजल की। शुद्ध जी, पेयजल की समस्या के लिए हम सर से बात करेंगे, और एक उत्कृष्ट किस्म का भोजन। तो मेरे व्यूअर्स को बताइए, इसमें क्या है कि कई स्टूडेंट्स होंगे जो DU आना चाहेंगे, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहते हैं? DU आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? DU बिल्कुल आना चाहिए, और अगर आप कहें नहीं आना चाहिए तो हर चीज़ के नकारात्मक पहलू हैं, लेकिन हमें सकारात्मकता के प्रति ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा, मतलब DU पढ़ाई का आना चाहिए। अच्छा साधन है, पढ़ाई का संसाधन बहुत भी अच्छा है। साधन है, सीनियर्स आपको हेल्पफुल मिलेंगे, टीचर्स फैकल्टी बहुत अच्छी है, और अगर आप देखेंगे तो और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत अच्छी हैं। आप चाहेंगे आप किसी स्तर के खिलाड़ी हैं तो आपको कुछ उच्च किस्म का मंच मिलेगा। जी जी। आपको एक अच्छी तरह से सोसाइटीज़ मिलेंगी जो आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ा रही है। बहुत ऐसी चीज़ें मिलेंगी जो आपको स्किल्स सिखा रहे हैं। और यहाँ पे आजकल DU में जो नई शिक्षा नीति है उसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि उसमें 2-3 तरह के जो कोर्स हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। जैसे सेक हो गया, वैक, AEC। अब इनके बारे में बहुत छोटा सा दे देता हूँ परिचय। जैसे सेक के बारे में आप पहले नाम से ही समझ जाएंगे, स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स। स्किल्स को इन्हांस चलिए वो तो सभी स्टूडेंट समझ जाएंगे। ये बताइए, आपके कॉलेज का सुने लाइब्रेरी भी, हम ये कॉलेज का बहुत बढ़िया है, लाइब्रेरी के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? लाइब्रेरी बहुत बढ़िया है, इसीलिए है क्योंकि 3 फ्लोर का है, बड़े बड़े रूम्स हैं, वहाँ काफ़ी सारी किताबें हैं, और गर्मी में छात्रों को समस्या ना हो, AC है। और लाइब्रेरी के अंदर वॉशरूम भी है, ताकि अगर आपको ऐसा ना हो कि आप लाइब्रेरी बिल्डिंग से बाहर जाके करें और आपका समय बर्बाद हो। बाकी शांति रहती है, शांतिपूर्ण और जगह है, एक चीज़ इसीलिए- और बताना चाहेंगे कि हमारी लाइब्रेरी की टाइमिंग है वह सुबह 8 से शाम 8 बजे तक हुआ है। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। हर जगह आपको नहीं मिलेगा, हर कॉलेज में ये चीज़ नहीं मिलेगा, लेकिन किरोड़ीमल कॉलेज में वो चीज़ है। और चीज़ बताइए। कॉलेज के बारे में तो बहुत कुछ बताया जा सकता है, लेकिन मैं यही कहूँगा कि कॉलेज एक अच्छा पैकेज है। जिस हिसाब से फीस है कॉलेज की 12,000 15,000, उसमें मेरे को लगता है कि विश्वविद्यालय महाविद्यालय जो है, विश्वविद्यालय के अंदर जो हमारा महाविद्यालय है, ये एक अच्छा पैकेज है जो आपको सभी प्रकार की सुविधाएं 12 से 15 और हज़ार में ये देता बताइए है। कि यहाँ के स्टूडेंट्स कैसे हैं? फ्रेंडली नेचर के हैं? हाँ, सभी स्टूडेंट काफ़ी फ्रेंडली हैं। हम्म, सभी स्टूडेंट काफ़ी फ्रेंडली नेचर के हैं, और आप देखेंगे कि वो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प भी करेंगे। और जी कहिए। यहाँ पर सुने हैं कि कई दोस्ती को समझने में बहुत समय लग जाता है। जी, यहाँ ऐसा होता है कि आप कहीं नई किस्म की जगह पे जाएंगे तो बहुत सारे नस्ल के लोग, क्षेत्र के लोग मिलते हैं। आप नई संस्कृति से रूबरू अच्छा, होते हैं। क्षेत्रवाद में आपको क्या विचार है? ये DU में क्षेत्रवाद का क्या किस्सा रहता है? हाँ, चुनाव के वक्त थोड़ा क्षेत्रवाद होता है कि हम अपने क्षेत्र के व्यक्ति को आगे बढ़ाएं ताकि हमारा क्षेत्र का व्यक्ति शासन प्रशासन में सहयोग करे। जी। लेकिन उसके बाद, चुनाव के बाद क्षेत्रवाद एकदम से धूमिल हो जाता है, फिर वो कहीं दिखाई नहीं चलिए, पड़ता। कुल मिलाकर दिल्ली बहुत अच्छा जगह है, और दूर दूर से सभी विद्यार्थी यहाँ आकर एक्सपोजर कर बिल्कुल सकते हैं। अच्छी कई जगह जगह घूमने का कुछ जगह बता दीजिए दिल्ली वाले, दिल्ली में तो घूमने का तो फिर बहुत सारी जगह है। यूनेस्को के बहुत सारे धरोहर स्थल यहाँ पर मौजूद क्योंकि हैं। आप बिहार से ताल्लुक रखते हैं और बिहार से आप रहने वाले हैं, जी जी। और दिल्ली में कई वर्षों से रह रहे हैं, तो आपको ज़्यादा अनुभव होगा कि दिल्ली में कहाँ कहाँ घूमने का जगह है और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं बच्चे। ये डिपेंड करता है कि आप किस प्रकार के व्यक्ति हैं। अगर आपको नेचर पसंद है तो आप राजघाट या किसी अच्छे बड़े पार्क जा सकते हैं।
जी। अगर आपको एडवेंचर पसंद है तो आप अरावली पर्वतमाला की तरफ जाइए। बहुत सारी चीज़ें हैं जहाँ पे आपको यहाँ पे बहुत सारे एडवेंचर पार्क मिल जाएंगे जहाँ पे एडवेंचर आप कर सकते हैं। और दिल्ली में एक जो काफ़ी अच्छी चीज़ है, यहाँ पे आपको बहुत सारे मॉल्स मिलेंगे, वो भी घूमने की ही जगह हैं, क्योंकि मॉल्स में आपको बहुत तरह की चीज़ें मिल जाएंगी, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स या कुछ भी, बहुत सारा कुछ वीडियो गेम खेलने के लिए। और यहाँ पे फूड कॉर्नर्स काफ़ी अच्छे हैं, दिल्ली पुरानी दिल्ली की अच्छा, तरफ जाइए। यहाँ दिल्ली में जो है बाहर से जो स्टूडेंट आते हैं, दूसरे स्टेट से आते हैं, उनको कुछ समस्या का सामना भी करना पड़ता हाँ, है। मतलब यहाँ की संस्कृति थोड़ी मिश्रण वाली है, क्योंकि यहाँ पे आपको एक बिहारी, तमिलनाडु, पंजाबी सब तरह के लोग मिलेंगे। तो यहाँ की कोई अपनी स्वयं की संस्कृति नहीं है। जैसे कि अगर आप पंजाब से हैं तो आपको पंजाबी कहा जाएगा, लेकिन दिल्ली वालों की कोई अपनी स्वयं संस्कृति नहीं है, लोग मिश्रित संस्कृति में जी रहे हैं। अभी हो सकता है कि हमारे कोई दोस्त तमिलनाडु के हैं और मेरे कुछ सखा मित्र जो हैं क्लास के, वो काफ़ी दूर दूर के क्षेत्र के रहने वाले हैं, तो संस्कृति का थोड़ा मिश्रण हो जाता है, तो आपको थोड़ी समस्या होगी कि उनकी भाषा चलिए पहचानने कोई में। बात नहीं है, दिल्ली में आप आइए तो हम लोग से मिल सकते हैं। जी, हम बिल्कुल किरोड़ीमल हमसे कॉलेज कॉन्टैक्ट से कीजिए, हैं। हम लोग किरोड़ीमल कॉलेज में। और दिल्ली में कोई भी समस्या आती है तो हम लोग को ज़रूर बताएं। जी, और चूंकि मैं इकाई उपाध्यक्ष हूँ तो बिल्कुल आपकी सब तरह की मदद करूँगा। किसी और प्रकार से मेरा आप एक कर सकते हैं। सजेशन रहेगा कि फर्स्ट प्रायोरिटी आपकी पढ़ाई रहनी चाहिए जी, कॉलेज उसके में बाद आने ही के आप बाद। किसी अन्य उसके बाद ही गतिविधि में दूसरी जाएं। चीज़ में आप कुछ दिमाग लगा सकते हैं, क्योंकि अगर पढ़ाई नहीं है, आप यहाँ जो करने आए हैं, अगर उस चीज़ में फोकस नहीं कर रहे हैं और भटक रहे हैं उस चीज़ से, तो फिर ये गलत है। बाकी हर चीज़ को मैनेज करके चलना चाहिए। लाइफ में हर एक स्किल्स आपको कहीं ना कहीं मदद करेगी। आए हम लोग से बातचीत करें, और कोई भी समस्या आती है तो हम लोग से कांटेक्ट और कर एक सकते चीज़ हैं। मैं जो जोड़ना चाहूँगा वो ये है, अभी भाई ने पूछा था कि अखिल विद्यार्थी भारती परिषद को जोड़ने का क्या मतलब है, मेरा क्यों जुड़ना हूँ मैं उसमें। तो ये काफ़ी तरह के आयाम चलाती है, जिसमें से मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, SFS, जिसके तहत ये अभी CUT के एग्जाम से दिल्ली में एडमिशन होते हैं, तो उसके लिए भी हम टीचिंग देते हैं। जी और वो जी, फ्री ये ऑफ कॉस्ट है। बिल्कुल CUT का हम लोग जिसके लिए एंट्रेंस आप हमसे जुड़ सकते टेस्ट हैं फ्री कराएंगे। ऑफ कॉस्ट। जी, और जी। मैं पढ़ाता हूँ सब्जेक्ट्स, आप एक बार क्लास लीजिए, उसके बाद आप लेते ही रहेंगे। ये बात मैं आत्मविश्वास से कहता हूँ कि बहुत अच्छा पढ़ाते हैं हम लोग। ठीक है, चलिए धन्यवाद। ठीक है, फिर मिलते हैं और आपको कॉलेज भी दिखाएंगे, कॉलेज में क्या रहती है, सारी पूरा कॉलेज कैंपस भी दिखाएंगे। बस वीडियो में बने रहिएगा और भी आगे बहुत चीज़ दिखाएंगे। धन्यवाद।